इसकी निस्बत उस ज़ात गिरामी से जुड़ी हुई है जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, संवारा है। जिस तरह उसका अदब, उसका एहतराम, उसकी अज़मत हम पे लाजिम है, इसी तरह से उसकी निस्बत से जुड़ी हुई हर चीज़ का एहतराम हम पे लाजिम है। इस जलसे की निस्बत भी आकाए मदनी ताजदार बतहा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से जुड़ी है, लिहाजा इसको भी बादब बनाए। आप इधर उधर खड़े हुए हैं, ये हैसियत नहीं, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। मैं मुंतज़िमीन जलसा से भी गुजारिश करूंगा कि अगर बैठने का नज़्म नहीं है, अगर हो सके तो बैठने का नज़्म और वसी कर दें, ताकि हमारे जो भाई खड़े हुए हैं वो भी बैठ कर सुने, अदब के साथ बैठे। जितनी ज़्यादा इस को बाअदब बनाओगे अल्लाह उतनी ज़्यादा आपको अदब वाला बना देगा, इज्जत वाला बना देगा, एहतराम वाला बना देगा। आकाए मदनी ताजदार बतहा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का क्या मकाम है, मैं क्या बयान करूं। बहरहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप हज़रात इस मजमे से जुड़ के बैठ जाएं और मुंतज़िमीन से गुजारिश है कि वो हमारे भाइयों को जोड़ के बिठा दें ताकि एक खूबसूरत मजमा सज जाए। बहरहाल मुझे चंद मिनट के लिए आप हज़रात की अदालत में हाजिर किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गयूर मुसलमान को गयूर बना दे, गयूर मुसलमान को गयूर बना दे, इस्लाम की उल्फत का इन्हें जाम पिला दे। सोए हैं तेरे दर के निगहबान खुदाया, सोए हैं तेरे दर के निगहबान खुदाया, आवाज़ इसराफील से कुछ पहले जगा दे। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी आप हज़रात ने मुख्तसर लेकिन बहुत ही जामे बयान हज़रत मौलाना शारिक कानपुरी दाम बरकातुहुम से समाअत किया। हकीकत तो यही है कि जब अल्लाह अपने महबूब की तारीफ करने पर आया तो अपने महबूब की तारीफ करने में 23 साल लग गए। वाह 23 साल लग गए। हमाशुमा की क्या हकीकत है कि 10 मिनट में या 15 मिनट में नबी की सीरत की तकमील कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब की वो सीरत है जिसको बयान करने के लिए खुतबा आए, नबी की सीरत बयान करते करते चले गए। शोरा आए, नबी की शान में नात कहते और पढ़ते पढ़ते चले गए। खुतबा चले गए, शोरा चले गए, लेकिन मेरे नबी की नात ना मुकम्मल कर सके ना कर सकेंगे। आने वाले शोरा और खुतबा मेरे नबी की सीरत को मुकम्मल बयान नहीं कर सके। इसी को किसी शायर ने क्या कहा है कि लफ्ज़ बेबस जुबान है खामोश, लफ्ज़ बेबस जुबान है खामोश, हमसे जिक्रे हुजूर क्या होगा, हो किनारा न जिस समंदर का वो किनारा हुजूर क्या। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप चाहते हैं कि 15 मिनट में या आधे घंटे में नबी की सीरत बयान कर दी जाए? हो ही नहीं। बेशक अल्लाह से दुआ करो नबी की कौन सी पहलू को बयान किया जाए, आपकी सीरत के कौन से पहलू को बयान किया जाए। जिस भी एक पहलू को आप बयान करेंगे कई रातें गुजर जाएंगी, लेकिन नबी की सीरत मुकम्मल नहीं हुई। आप रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। रहमत क्या है? अल्लाह ताला ने अपना तारुफ रब्बुल आलमीन के जरिए कराया है। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ। क्या मतलब? सारे जहान का पालनहार हूँ। बेशक। और अपने महबूब का तारुफ किससे कराया? अगर अपना तारुफ अल्लाह ने रब्बुल आलमीन के जरिए कराया है तो अपने महबूब का तारुफ रहमतुल आलमीन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर मैं रब्बुल आलमीन हूँ तो मेरा महबूब रहमतुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह की रुबूबियत का फायदा उठाना चाहते हो तो नबी की रहमत के बगैर अल्लाह की रुबूबियत का फायदा नहीं। बेशक बेशक। जमीन जब प्यासी होती है, जमीन को जब पानी की जरूरत होती है, अल्लाह बारिश को नाजिल करता है, लेकिन जब इंसान हिदायत का प्यासा होता है तो अल्लाह नबी रहमत को उतारता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 कमोबेश दुनिया में तशरीफ लाए, सब रहमत के पैगंबर बन के आए हैं, लेकिन मेरा महबूब सरापा रहमतुल्लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आए उसकी तारीफ तौसीफ हम जैसा तालिबे इल्म क्या बयान कर सकता है। बेशक बेशक। रहमत दो जहां आप हैं, रहमत दो जहां आप हैं, रहमत दो जहां
मोहसिना मेहरबाप है, आपकी शान क्या लिख सकूं, आपकी शान क्या लिख सकूं, मैं कहाँ और कहाँ आप हैं, मैं कहाँ और कहाँ आप हैं। आपके मकाम को कौन बयान कर सकता है। और वाह 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 आखिरी शेर देखिएगा कि अब भी कुरान की शक्ल में, अब भी कुरान अब भी कुरान के शक्ल में, अब भी कुरान की शक्ल में खल्क के दरमियां आप हैं, खल्क के दरमियां आप हैं। मेरे आका सिर्फ इंसानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बन के नहीं आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कहा, बेशक बेशक रहमतन लिल मुस्लिमीन नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। आम फरमाया है, रहमतुल लिल आलमीन कहा है, सारे आलम के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे हैवानों के लिए, सारे जिन्नातों के लिए, हर एक के लिए आप रहमत। बेशक आपकी बेशक रहमत की क्या तारीफ की जा सके, आपकी रहमत की मिसाल किस तरह से बयान किया जा सके। आए आए 1,24,000 अंबिया आए हैं, अपनी कौम के अंदर उन्होंने तबलीग दिया है, और जब कौम ने उन्हें ठुकराया है, उनकी बात पर नहीं माना है, उन सारे नबियों ने अपनी उस कौम के लिए बद्दुआएं की। वाह की है कि नहीं की है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, नहीं माना, बद्दुआ कर दिया। क़ाला नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। सुभान अल्लाह। ए मेरे बारीला, ये मेरी कौम मेरी बात नहीं मानती, आपके फरमान में समझाता हूँ नहीं मानती, ए अल्लाह इसे तबाह हो बर्बाद कर दे, इसे तबाह बर्बाद कर दे, इनमें से किसी को भी ना रुए जमीन पर छोड़ना, वरना फिर तेरी नाफरमानी और क्या है, तेरे हकाम की जो है पासदारी नहीं करेंगे, तेरी नाफरमानी करेंगे, तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। हे अल्लाह इनमें से एक काफिर को भी इस रुए जमीन पर न छोड़ना, सबको आला। नूह ने बद्दुआ की, मूसा ने बद्दुआ की, लूत ने बद्दुआ की, साले ने बद्दुआ की, लेकिन कुर्बान जाओ आक़ाए मदनी ताजदार बता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी रहमत बन करके आए हैं। ताइफ का वाक़या क्या है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा यार कुरैश वाले इतने दिन से मैं तबलीग कर रहा हूँ, इन्हें समझा रहा हूँ, ये कुरैश मेरी बात मान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, चलो ताइफ में चल के देखते हैं। एक बड़ा कबीला है बनु सकीफ का, वहाँ अपने मिशन को चला कर देखते हैं। जब ताइफ अल्लाह के नबी पहुँचते हैं बनु सकीफ कबीले के अंदर, तो जब वहाँ कबीले के सरदारों को मुखातब करते हैं और दीन की दावत देते हैं, कलमे की दावत देते हैं, तो वो सरदार आपके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं और आपके
ऊपर पत्थरों की बारिश करते हैं, गुल्लों को लगा देते हैं, बच्चों को लगा देते हैं, इन्हें भगाओ, इन्हें मारो, इन पर पत्थरों की बारिश करो, कुर्बान जाओ आकाए मदनी पर। आकाए मदनी पत्थरों से जख्मी है, चोट खाए हुए हैं, ताइफ से हट करके एक जगह आराम करने लगे और आपके हाथ उठ गए आसमान की तरफ। क्या कहा? या बारी इलाहा मेरी मदद फरमा, या बारी इलाहा मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने मलकुल जिबाल को भेजा, पहाड़ के फरिश्तों को भेजा। फरिश्ता आता है और कहता है, ए अल्लाह के महबूब, जो आपके साथ इस कौम ने सुलूक किया है, अल्लाह ने वो सारी चीजें देख ली हैं, मुझे आपके पास भेजा है, आपकी दुआ सुन ली है, मुझे आपके पास भेजा है। मैं पहाड़ का फरिश्ता हूँ, ए अल्लाह के महबूब, अगर आप हुक्म दे तो मैं इन दोनों पहाड़ियों को ऐसा मिला दूं और उन दोनों पहाड़ियों के दरमियान ये पूरी कौम जो है चक्की की तरह पिस कर, क्या आटे की तरह चुकना चूर। आप हुक्म तो दें, लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया, नहीं नहीं, मैं तो रहमत बन करके आया हूँ, रहमत नहीं बन करके आया हूँ। हो सकता है ये नहीं जानते हैं, न जाने इनके आने वाली नस्लें मुझे जानेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरे आका ने बद्दुआ नहीं की और तारीख भी गवाह है, उनकी आने वाली नस्लें, ताइफ की नस्लों ने जो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है, इस्लाम कबूल किया है, उस वक्त के लोगों ने वो मंजर भी देखा है कि जिन्होंने नबी के जिस्म को जख्मी किया था, आज वही नबी के कलमे को बुलंद कर रहे हैं, नबी का रिसालत का इकरार कर रहे हैं। कुर्बान जाओ आकाए मदनी, ताजदारे बता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा नबी न आया है ना आएगा। अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ लोगों, मेरे खजाने में एक अकेली यही जात थी, मैंने तुमको अता किया, वो मेरा खजाना उस जात से खाली। रब ने सरकार के जैसा तो बनाया ही नहीं, रब ने सरकार के जैसा तो बनाया रब ने सरकार के रब ने सरकार के जैसा तो बनाया ही नहीं, प्यारे प्यारे आका तेरे जैसा कोई आया ही नहीं, प्यारे आका तेरे जैसा कोई आया ही नहीं। और मेरे आका के बारे में हजरत जिब्रील ने क्या कहा? जो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की मौजूदगी में हर एक के साथ आते रहे, आखिर में हजरत जिब्रील को भी मेरे नबी के बारे में क्या कहना पड़ा कि छान कर सादा जहां पो ले ये जिब्रील छान कर सारा छान कर सारा जहां बोले जिब्रील
नबिया के जैसा कहीं पाया ही नहीं। लाओ कोई मिसाल, जिंदाबाद। लाओ कहीं से कोई मिसाल। ताइफ के मैदान में आप जख्मों से चूर है, खून निकल रहा है, अल्लाह के नबी रहमतुल्लिल आलमीन उस खून को पोंछ रहे हैं, अपने जिस्म से मल रहे हैं। क्यों? अगर कहीं जमीन पर खून गिर गया, अगर नबी का खून जमीन पर गिरा तो उस कौम का तबाह व बर्बाद होना लाजमी है। अल्लाह के नबी खून को जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, अपने जिस्म पर मल रहे हैं। क्यों? अगर नहीं मलेंगे जमीन पर गिरेगा तो अल्लाह ही ने तबाह व बर्बाद कर देगा। है कहीं कोई रहमत की ऐसी मिसाल? लेके आओ। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें ऐसे नबी से मोहब्बत करने वाला बना। खाली ऐसे ही मोहब्बत नहीं कि सिर्फ लाइट लगा दिया, झंडियां लगा दी, काफी हो गया। नहीं, अभी हमारे मौलाना ने क्या कहा था? क्या कहा था? यही मोहब्बत सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातु कुर्रतु ऐनी। दूसरी जगह फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है, मस्जिद को आबाद करो। बेशक बेशक। मस्जिदों को आबाद करो, यही मिशन मेरे आका लेकर के आए हैं और यही मकसद लेकर के आए हैं कि मेरी उम्मत का कोई फर्द जहन्नम में जाने वाला ना हो, सारी उम्मत जन्नत में जाने वाली। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या हम इसकी फिक्र करते हैं? अल्लाह के नबी जिस मकसद से आए हैं, जो दीन लेकर के आए हैं, हम उस दीन पर कितना अमल करते हैं? कुर्बान जाओ सहाबे किराम पर। आए हैं एक मर्तबा हजरत उबैदुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, वो फरमाने लगे, अल्लाह के नबी की मजलिस में आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी आपकी मोहब्बत में मैं बेचैन रहता हूँ, बेकरार रहता हूँ। आपके पास से जब घर जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद मुझे बेचैनी आती है। अल्लाह के रसूल, मैं आपकी खिदमत में आ जाता हूँ, आपका चेहरे अंदर का दीदार कर लेता हूँ, मेरी बेचैनी खत्म हो जाती है। अल्लाह के नबी, यहाँ दुनिया में तो ये हाल है कि जब जी चाहता है मैं आपको देख लेता हूँ। अल्लाह के नबी, अगर जन्नत में आपके दीदार करने की तमन्ना पैदा हुई तो आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे? अल्लाह के नबी, वहाँ कैसे दीदार? वाह, वहाँ कैसे दीदार होगा? ये आयत नाज़िल हो गई क्या? वमय्युतिल्लाह वर्रसूला मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फरमाबरदारी की, वो उन्हीं के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह के नबी ने ये सुनाया। एक और सहाबी तड़प करके आए, उनके बारे में भी यही आता है कि वो भी आए, यही कहने लगे, तो उनके बारे में भी यही आयत नाज़िल हुई कि ऐ मेरे सहाबा, घबराओ ना, जिस तरह से यहाँ तुम दीदार करते हो, अगर वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत है, मुझसे सच्ची लगन है, तो अल्लाह इस मोहब्बत का सिला जन्नत में तुम्हें ये देगा कि तुम मेरे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को आकाए मदनी ताजदार बहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह, जिसने मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत किया, मेरे साथ जन्नत में होगा। वो मेरे साथ जन्नत में होगा। आज कितने लोग ऐसे हैं जो नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले, सच्ची मोहब्बत करने वाला वही होगा
होगा जो मस्जिदों को आबाद करेगा, शराब से तौबा करेगा, जुआ से तौबा करेगा, जिना से तौबा करेगा। जिस चीज को अल्लाह के नबी मिटाने के लिए आए हैं, मना किया है, उनसे रुकेगा और जिन चीज को करने का हुक्म दिया है उन्हें करेगा। आज हमारा नौजवान कितना ऐसा है जो शराब में मस्त है। अभी मैं 11 रबीउल अव्वल को एक जगह प्रोग्राम कर रहा था, मेरा बयान चल रहा था और डीजे वगैरह के साथ नारेबाजी करते हुए लोग निकले। लोगों ने कहा अरे भाई थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, बयान हो रहा है, लेकिन वो माने नहीं, तेजी के साथ बजा रहे हैं। एक साहब कहने लगे, आकर बताया कि मौलाना साहब इसमें 80% नौजवान बच्चे शराब की नशे में धुत आए। शराब की नशे में अल्लाह के नबी का जुलूस निकालते हो सकता है अल्लाह तुम्हें बर्बाद तबाह। तुम्हें शर्म नहीं आती? शराब पीकर जिसको अल्लाह के नबी ने मना किया है, हराम कहा है, तुम उसी को पी करके नारेबाजी करते हो, उसी को पी करके नबी के जुलूस में शरीक होते हो जिससे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। तौबा करो मेरे नौजवानों, तौबा करो, इंशाअल्लाह हम उस चीज के करीब नहीं जाएंगे जिससे अल्लाह के नबी ने हमको मना। कुर्बान जावा मदनी के सहाबा की मोहब्बत। हज़रत उस्मान गनी सुलह हुदैबिया का मौका है, हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसलमानों की तरफ से कासिद बना करके मक्का में भेजा गया, मक्का भेजा गया। सुलह हुदैबिया का मौका है, कासिद बन करके मक्का जाते हैं। मक्का वाले भी उस्मान से उनकी तिजारती लेन देन में उनमें थोड़ा सा हिमायत करते थे। तो अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को मक्का भेजा। साहबे किराम ने यहाँ अल्लाह के नबी की खिदमत में अर्ज किया, अरे उस्मान क्या मजे से गए होंगे मक्का को और काबे का तवाफ कर रहे होंगे, वारे उस्मान की किस्मत। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा उस्मान मेरे बगैर काबे का तवाफ नहीं कर सकता। बेशक। उधर हजरत उस्मान जब चंद दिनों के बाद वापस होने लगे तो सरदार अली कुरैश ने कहा, ए उस्मान अगर आ गए हो तो तुम्हें इजाजत दिया जाता है, तुम काबे का तवाफ कर लो, तवाफ करते हुए जाओ वापस, तुम्हारे लिए इजाजत है। लिहाजा हजरत उस्मान ने जब ये बात सुनी तो क्या कहा, अरे कुर्बान जाओ साहबे किराम पर। साहबा ने कहा, ए जालिमों, तुमने मेरे मोहब्बत और अकीदत के काबे को हुदैबिया के अंदर रोक रखा है, मुझसे कहते हो काबे का तवाफ कर लो। खुदा की कसम मैं अपने उस काबे के बगैर उस काबे का तवाफ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। उस काबे के तवाफ बगैर मैं इस काबे का तवाफ नहीं कर सकता। आए उधर अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मेरे उस्मान से मुमकिन नहीं है। उधर उस्मान ने क्या कहा, मेरे मोहब्बत और अकीदत के काबे के बगैर इस काबे का तवाफ नहीं कर सकता। आए किस एतमाद के साथ अल्लाह के नबी ने उनके बारे में कहा था और उन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में कहा, इसी को तो फरमाया है, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम उनमें से जिसकी भी इक्तदा कर लोगे कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा किस तरह से कुर्बान थे यार। अल्लाह उस कुर्बानी का एक जर्रा ही हमको अता कर दे, हमारी किस्मत चमक जाएगी, हमारी किस्मत चमक जाएगी।
इसी को मैंने शेर में कह दिया था। अभी शोराई किराम भी आपके यहाँ आएंगे। मुझे आधे घंटे का वक्त मिला था, शायद आधा घंटा पूर्व भी हो रहा है। मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। अभी शोराई किराम का जो है कलाम भी होगा। देखो नात की शक्ल में चाहे नबी की तारीफ की जाए, चाहे नस्ल शक्ल में तारीफ की जाए, बहरहाल ये दोनों इबादत है। दोनों आप हज़रात को शोराए किराम का कलाम भी सुनना है, लेकिन मैं एक आलिम होने के साथ साथ छोटा सा मामूली सा शायर भी हूँ। सुभान अल्लाह, बंदी मुझे भी आती है करनी, आता हो। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि स्टेज से कुर्सी से हटने से पहले मैं अपना एक कलाम भी आपकी अदालत में हाजिर कर दूं। उसके बाद इजाजत चाहूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक सल्लिम। देखो नबी की बात हो रही है। अगर नबी के हुस्न किसका तस्करा किया जाए, नबी के हुस्न का जिक्र किया जाए, कि नबी के कमाल का जिक्र किया जाए, कि नबी के जमाल का जिक्र किया जाए, मेरे दोस्तों जिसका भी जिक्र किया जाए कम है। मेरे नबी जैसा हुस्न वाला, जमाल वाला, कमाल वाला ना आया है ना आएगा, ना किसी शख्स ने ख्वाब में भी देखा है ना देखेगा, न देखेगा। क्यों? मैंने शेर का मतला चंद शेर आपकी अदालत में रखता हूँ, समाप्त फरमाए। हंसी इतना कभी ख्वाबों, हंसी इतना कभी ख्वाबों में भी देखा नहीं होगा। हंसी इतना कभी ख्वाबों, हंसी इतना कभी ख्वाबों में भी देखा नहीं होगा। क्यों? मोहम्मद सा कोई इंसान, मोहम्मद सा कोई इंसान कभी पैदा नहीं होगा। मोहम्मद सा कोई इंसान कभी पैदा नहीं होगा। और मेरे आका की परवाज़ क्या थी, बुलंदी क्या थी? आइए शेर में समाप्त फरमाए कि फराज़ अर्श पर उस जा, फराज कहते हैं ऊंचाई को, बुलंदी को। फराज़ अर्श पर उस, माशाल्लाह ये जरवल रोड और ये जरवल कस्बा के इलाके के जितने भी सामाईन हैं माशाल्लाह, उनको कहने की समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माशाल्लाह अशार को समझने वाले लोग हैं। बेशक मैं आप हज़रात के दरमियान ये बड़ा ही ऊंचा और उम्दा शेर रखता हूँ, समात फरमाए कि फराज़ अर्श पर उस जा रसूलुल्लाह पहुँचे हैं। फराज़ अर्श पर उस जा, फराज़ अर्श पर उस जा रसूलुल्लाह पहुँचे हैं। जहाँ रोहुल अमी का भी, जहाँ रोहुल अमी का भी कभी जाना नहीं होगा। जहाँ रोहुल अमी का भी कभी जाना नहीं होगा। मोहम्मद सा कोई इंसान।
हजरत बिलाल का वाकया तो आपने सुना होगा। हजरत बिलाल को कितना सताया गया, कितना मारा गया, किस लिए कि ऐ बिलाल तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, जब तक तू मोहम्मद के कलमे से इनकार नहीं कर देगा तुझे इसी तरह से घसीटा जाएगा, इसी तरह से सताया जाएगा, तेरे सीने पर पत्थर की चट्टान रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों हजरत बिलाल ने सब कुछ होने के बावजूद क्या कहा, समाप्त फरमाएं, लिटाया था बिलाल हबशे को जलती रे तो पर जिस तरह लिटाया था बिलाल हबशी, लिटाया था बिलाल हबशे को जलती रे पर जिस तरह कहा, देखिए असलम भाई, कहा कदमन छोड़ तू ऐसा नहीं होगा, कदमन छोड़ तू ऐसा नहीं होगा, मोहम्मद सा कोई इंसान। और बहुत ही प्यारा शेर आता हो आपकी अदालत में रखता हूँ। शोहदाए किराम देखिए अली बाबा बंकवी भी तशरीफ ले आए। मैं भी मैंने कहा था ना छोटा मोटा एक शायर हूँ, तो शायर होने की हैसियत से आज आपके स्टेज पे हिंदुस्तान के मायनाज शोरा तशरीफ फरमा है। मैं भी इनके साथ कहीं कहीं बहैसियत शायर के शरीक हो गया हूँ, अपनी सादत समझता हूँ। आज माशाअल्लाह वो हमारे सब स्टेज पे हैं, जनाब वसीम रामपुरी साहब, अली बाबा बंकवी साहब, और भी जितने देखिए कारी परवेज यज़दानी साहब, ये जितने भी शोरा स्टेज पे तशरीफ फरमा है, मैं इन सब की नजर करते हुए ये शेर आपकी अदालत में रखता हूँ। देखिएगा अली साहब, देखिएगा इसका पहला मिसरा लग गया और दूसरा मिसरा लगने में सोचना पड़ा। एक हफ्ते के बाद जब दूसरा मिसरा लगा है तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। देखिएगा आपने ताइफ का वाकया आपने सुना है, देखिए आपने उलमाए किराम और शोरा से नबी के ऊपर पत्थर चलाने का तस्करा सुना होगा कि नबी के ऊपर पत्थर चलाया गया, नबी को जख्मी किया गया पत्थरों से। मैंने उन पत्थरों को जो नबी के जिस्म पे चले जख्मी किया है, मैंने उन पत्थरों को बतौर तमसील रुलाया, मैंने उन पत्थरों को रुलाया है। शेर देखे कि चले ताइफ में जो पत्थर नबी के जिस्म में आता है, चले ताइफ में जो पत्थर, चले ताइफ में जो पत्थर नबी के जिसमें आता है, वो ऐसा कौन सा पत्थर, वो ऐसा है जो रोया नहीं होगा, वो ऐसा कौन सा पत्थर है जो रोया नहीं होगा, मोहम्मद सा कोई इंसान। मक्ता भी आपकी अदालत में रखता हूँ। अमानत जाके तैबा में, अमानत जाके तैबा में गुजारो जिंदगी अपनी, अमानत जाके तैबा में,
अपनी वहाँ मरने से बेहतर अब वहाँ मरने से बेहतर अब यहाँ जीना नहीं होगा, वहाँ मरने से बेहतर अब यहाँ जीना नहीं होगा। मोहम्मदो सा कोई अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा इन तमामी बातों पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।